हेलो एवरीवन। देखिए फ्रैक्शन का नेक्स्ट सेशन है हमारा। पिछले सेशन में हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये भी हमारा फ्रैक्शन का ही कुछ पार्ट्स हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा क्या है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। आगे हम लोग इस सेशन में और देखेंगे यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये जो दो इम्पोर्टेंट होता है इक्विवेलेंट और यूनिट फ्रैक्शन, यहाँ पे जाके बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप जरूर इस सेशन को ध्यान से देखिएगा और आपको समझने भी आ जाएगा। लाइक फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? कोई भी दो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर हमारा क्या हो, फ्रैक्शन में हमारा कोई भी दो फ्रैक्शन हो जिसका डिनोमिनेटर हमारा क्या हो, सेम हो। लाइक फ्रैक्शन ध्यान से सुनिए, डिनोमिनेटर इज सेम, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन हो जिसका डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है वो हमारा लाइक फ्रैक्शन हो गया। जैसे 3/4 हम ले लिए, 3/4 और 5/4, 3/4 और 5/4 ये दो हम नंबर लिए। तो देखिए इसका भी डिनोमिनेटर 4, इसका भी डिनोमिनेटर 4, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन। और लीजिए 6/7 और 9/7, दो नंबर लिए तो दोनों नंबर में हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 7 आया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन। और एग्जांपल लीजिए 15/25, 20/25, तो दोनों नंबर में हमारा 25 आया है, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन फिर से हम बताते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो, यानी विच टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर, वैसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है, यानी दो फ्रैक्शन होंगे, तीन फ्रैक्शन हो सकते हैं, चार फ्रैक्शन हो सकते हैं, इनफाइनाइट कितने भी हो, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर हमारा इक्वल होना चाहिए वो हमारा क्या है, बताइए क्या है हमारा, वो हमारा लाइक फ्रैक्शन। चलिए हम लोग अब अनलाइक के बारे में बात करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर ही डिफरेंट हो जाएगा, यानी जो पहला फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर और दूसरा फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो वही हमारा अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, इसके बारे में क्या लिखे, डिनोमिनेटर्स यहाँ भी होगा, डिनोमिनेटर्स आर सेम, यहाँ हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा लाइक फ्रैक्शन में, और यहाँ अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से ये भी हमारे एग्जाम्पल्स ही थे। तो यहाँ बताइए 5/10 और 6/15, बताइए तो ये हमारा क्या है, लाइक फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है, बताइए। नहीं है, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या है, हमारा अलग अलग है। डिनोमिनेटर दोनों बताइए, दोनों का हमारा डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए और देखते हैं 6/10, 16/90, तो ये देखिए हमारा क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का हमारा क्या है, अलग अलग है, तो ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन हो सकता है। फिर से इसी में अगर मान लीजिए 5/15 आ जाए तो भी हमारा ये क्या है, हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए तीन फ्रैक्शन ले लिया, यानी 3 फ्रैक्शन हो गए, फिर भी हमारा तीनों का डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट है, तो ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अगर 4 आ जाता है, चारों का डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो वो भी हमारा अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम आपको एक चीज़ इसी सेशन में बताने वाले हैं। आ जाइए फिर से लाइक फ्रैक्शन पे, आ जाइए। इस सेशन में लाइक फ्रैक्शन में एक चीज़ और पॉइंट नोट कीजिएगा। जैसे एक दे दे 3/5 दे दे, 3/5 दे दे, ठीक है, और मान लीजिए आपको यहाँ पे 6/10, अब ये पूछ दे, ये बताइए लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं। लाइक फ्रैक्शन ये 3/5 और 6/5 लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं, तो आप क्या बताओगे, लाइक फ्रैक्शन है? बिल्कुल है, लाइक फ्रैक्शन है। कैसे भाई, थोड़ा सा चलो हम देखते हैं। 3/5, इसको 6/5 है ना, तो इसमें क्या है, इसको देखो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, या इसका है 3/5, और ये भी क्या है 3/5, 3/5 और 3/5, ये क्या है, ये इससे 10 से 6 में डिवाइड है। जब डिवाइड करेंगे यानी क्या कि दोनों में 2 से डिवाइड कर दिए, 2 3 जा 6, ये आ गया 2 5 जा 10, यानी 3/5, ये हमारा क्या है, 3/5 निकल कर आया, यानी ये भी 3/5, ये भी 3/5, ये हमारा क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। ये ध्यान से रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VIP यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने VIP सॉल्व बोल दिया, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है,
ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे आपको सेशन में मर्ज मिलते हैं, आप उसको ध्यान से अब देखने वाली बात है। अब आते हैं इसी सेशन में, अब ये लाइक अनलाइक हो गया, अब आते हैं यूनिट फ्रैक्शन और बोलिए यूनिट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट, UNIT यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? इन विच फ्रैक्शन यानी ऐसा फ्रैक्शन विच हैव न्यूमरेटर इज 1, वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन, यानी ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो 1 हो। जैसे बताइए एग्जांपल्स देखते हैं, 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/19, कुछ भी हो जाए, कोई भी नंबर हो, उस वही यूनिट फ्रैक्शन हो सकता है जिसका हमारा क्या हो न्यूमरेटर 1। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वो हमारा क्या कहलाता है? यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन सबसे ईजी है। यूनिट फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर क्या होता है? ऊपर वाला, यानी इसको हिंदी में बोले तो अंश बोलते हैं। अंश हमारा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यानी जिसका न्यूमरेटर 1 होता है वो हमारा क्या कहलाता है? यूनिट फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट फ्रैक्शन का पार्ट देखते हैं, इक्विवेलेंट, UQIVALENT, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, FRACTION। आप लोग मीनिंग भी याद रख सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है ना, नंबर्स आर डिफरेंट, फ्रैक्शंस आर डिफरेंट बट इट्स वैल्यू आर सेम। ध्यान सुनिए, फ्रैक्शंस आर डिफरेंट, फ्रैक्शन जो भी भिन्न होंगे वो अलग अलग होंगे, फ्रैक्शन होंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन जो उनका वैल्यू जो होगा वो सबका सेम होगा। कैसे बात कर दी? चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। 6/10 तो 12/20, 6/10 लिए और 12/20, तो 6/10 है और 12/20 है, तो अगर इसको क्या कीजिए, देखिए दोनों फ्रैक्शन डिफरेंट है, फ्रैक्शन जो है डिफरेंट है, लेकिन इनका जो एक्चुअली वैल्यू जो है ना सबका सेम है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 6, 2 5 10, क्या आया? 3/5। इसको सॉल्व कीजिए तो 4 3 12, 4 5 20, क्या मिला? 3/5। दोनों का वैल्यू क्या हुआ? वैल्यूज आर सेम, वैल्यू हमारा क्या होता है? सेम होता है। फिर से हम बता रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शंस डिफरेंट होते हैं लेकिन उसके जो वैल्यूज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वैल्यूज हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फ्रैक्शंस डिफरेंट होते हैं, वैल्यूज इक्वल होते हैं। और भी इसमें हमको एग्जाम्पल्स देखने की बात है। मान लीजिए 5/15 हम ले लिए। अगर आता है क्वेश्चन में कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी लिखिए, बहुत ज़्यादा आता है, ये ध्यान रखिए। आप जब भी कोई भी ऐसा बुक नहीं होगा जिसमें आपको इस क्वेश्चन नहीं मिले, या एग्जाम में तो खास करके 3 4 5 6 के स्टूडेंट्स सबको इक्विवेलेंट 7 तक क्वेश्चन मिल जाता है इक्विवेलेंट का। तो ध्यान से देखने वाली बात है। 5/15 है तो 5/15 है, अगर इसका अगर सब 5/15 है तो इसको शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो 5 5 5 3 15, 1/3। चलिए तो सिर्फ स्टार्ट करते हैं 1/3 से। 1/3 से अगर कोई नंबर मिलेगा, कहा है कि इसका 5 इक्विवेलेंट लिखिए, इक्विवेलेंट लिखिए, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 1/3 है ना, तो 1/3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2/2 से मल्टीप्लाई करते थे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर से 2/2 से। तो 2 1 2, 2 3 6, ये एक हमारा पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। दूसरा निकालिए, फिर से हमारा दूसरा इक्विवेलेंट निकालिए, तो फिर से 1/3 लीजिए, 1/3 इंटू किससे मल्टीप्लाई कीजिए? 3/3 से, तो 3/9, 3 1 3, 3/9, ये दूसरा इक्विवेलेंट आ गया। एक और लीजिए, तो 1/3 इंटू 4/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 1 4, 4 3 12, ये तीसरा हमारा इक्विवेलेंट। और चलिए निकालते हैं, तो 1/3 इंटू 5/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 5 और 5 3 15, ये फोर्थ नंबर। 1/3 इंटू 5/6/6, तो हमारा क्या है? 6/18। ये देखिए, ये जो है हमारे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए, ये हमारे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए।
अभी हम क्या बोले हैं इक्विवेलेंट के बाद फ्रैक्शन के बारे में क्या बताए हैं, जल्दी बोलिए। बोले हैं कि फ्रैक्शंस आर डिफरेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में होता क्या है, भिन्न जो होंगे सब अलग अलग होंगे, लेकिन उनके वैल्यूज जो होते हैं ना सेम होते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए 1/3 का हम क्या निकाले, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पहला फ्रैक्शन आया 2/6, दूसरा आया 3/9, 4/12, 5/15, 6/18। पता है कोई सेम आ रहा है, सेम नहीं ना आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, फ्रैक्शंस डिफरेंट हो गए। लेकिन हम क्या बोले, वैल्यूज सेम होते हैं। चलिए वैल्यूज देख लेते हैं। 2/6 को थोड़ा सा काटिए, तो इसको इसमें डिवाइड कीजिए, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 आ रहा है, 1/3। चलिए आगे देखते हैं। 3/9 को थोड़ा सा डिवाइड कीजिए, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1/3 आ रहा है, तो हमारा क्या है, इक्विवेलेंट। यानी देखिए 1/3 1/3, तो हमारा हम बोले ना वैल्यूज सबके सेम होंगे। चलिए इसमें करते 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका भी क्या गया 1/3। इसमें देखिए 5/15 में देखिए, तो 5/15 में 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, इसमें भी क्या है 1/3, तो ये भी हमारा क्या है 1/3 आया। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, इसका भी क्या है 1/3। सबका देखिए 1/3 1/3 1/3 और 1/3। सब फ्रैक्शंस हमारे डिफरेंट थे, लेकिन हमारे जो वैल्यूज जो है, वैल्यूज हमारे क्या है, सेम है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और इस सेशन में आपको इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बता दिया है। चलिए तो आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप कमेंट में आप क्वेश्चंस आप डिमांड कर सकते हैं, क्वेश्चन मांग सकते हैं, आपको मैं प्रोवाइड भी करूँगा और नेक्स्ट सेशन में फ्रैक्शन का। अब देखिए बहुत सारी इसके, अगर इससे पहले कि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके फ्रैक्शन के और भी पार्ट्स देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो हमारा स्क्रीन पे इस कॉर्नर में लगा हुआ है सब्सक्राइब, देख ही रहे होंगे, तो यहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा चैनल ईवर ग्रीन लाइफ मेडिटेटर हमारे चैनल का नाम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।